हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते एवरीवन। तो देख सकते हैं आप, फूलों के खिलने का मौसम आ गया है। सर्दियों ने अपना दस्तक दे चुका है, ठंड बढ़ गई है। तो आइए हम सब इस मौसम का अच्छे से स्वागत कर ले सकते हैं और स्वागत कर लेते हैं। जब भी कोई मौसम आती है तो अपने साथ नई परेशानियां, नई रेसिपीज़ लेकर आती है। तो हम चलिए उन सब को पहले से प्रिपेयर अगर रहेंगे तो उसका स्वागत हम अच्छे से कर पाएंगे और उस मौसम का एंजॉय भी अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ अपने अपने घरों के बेडशीट्स चेंज करते हैं। जैसे कि कॉटन के बेडशीट्स हम हमेशा बिछाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मियों में वो हमें आराम देता है, ठंडक प्रदान करता है और बल्कि बरसात के मौसम में अच्छे से जल्दी से ड्राई भी हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे वुलन, वेलवेट या सिल्क के बेडशीट में कन्वर्ट करते हैं। तो देख सकते हैं मैं अपने बेड पर इतना अच्छा सा सिल्क का बेडशीट डाल चुकी हूँ। और इस तरह के डार्क कलर के और सिल्क बेडशीट अगर आपके पास रखे हुए हैं तो यकीन मानिए, आपने अगर उसे ठंड में या सर्दियों में नहीं प्रयोग किया है तो आप उसे और फिर साल भर उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे ही आपके वार्डरोब में रखी रह जाएगी। तो अच्छे से सर्दियां आ चुकी है, डार्क कलर का प्रयोग कीजिए, सिल्क का, वेलवेट्स का, वुलन का, इस टाइप के बेडशीट्स का यूज़ कीजिए। और बेडशीट लगाने के बाद यहाँ देख सकते हैं मैं वुलन और वेलवेट का यहाँ कंफर्टर, कंबल, आप लोग जो भी बोल सकते हैं, वो लगा रही हूँ। तो उसे अच्छे से लगाने के बाद आप देख सकते हैं मैं पीछे साइड बेडशीट की ही तरह उसे बैक साइड पे फोल्ड कर दे रही हूँ, मतलब बेड के अंदर डाल दे रही हूँ, ताकि जब हम लोग इसे ओढ़ते हैं, या बड़े तो जाने दीजिए फिर भी संभाल लेते हैं, लेकिन जब बच्चे और दो बच्चे साथ में सोते हैं तो इसे खींचातानी करते हैं। कभी कभी रात में कंबल एक साइड पे ज़्यादा चला जाता है और दूसरा बच्चा बिना कंबल के ही सोया रह जाता है। तो पीछे में बेडशीट डाल देने से दोनों तरफ अच्छे से स्पेयर रहता है। आप पीछे से टक इन कर दीजिए बेडशीट को एक साइड से, तो वो हिलेगा नहीं, वो जहाँ पर बना रहेगा। और सोफ़े के नीचे रग्स या कारपेट्स वगैरह तो हम सब भी बिछाते हैं पहले ही से ही, लेकिन सर्दियों के मौसम में ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जो लोग नहीं भी प्रेफर करते हैं बिछाना, वो भी बिछाइए। बल्कि सर्दियों के मौसम में तो मैं थोड़े बड़े रग्स या कारपेट्स बिछाना प्रेफर करती हूँ, ताकि चलते फिरते वक्त भी पैरों के नीचे रग्स रहे, सिर्फ सोफ़े पर बैठते वक्त नहीं। साथ ही सोफ़ा पर एक पतला या हल्का वार्मर, कंबल, जो भी हो कह सकते हैं आप, ब्लैंकेट या सोफ़ा थ्रो ऐसे ज़रूर रखिए साइड में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम लोग सोफ़े पर बिताते हैं, इवन लिविंग रूम में ये बोल सकते हैं। तो फिर बच्चों को ठंड लगती है और कुछ यहाँ नहीं रख देने से बच्चे ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। इवन बड़ों के लिए भी ये कंफर्टेबल होता है, थोड़ा सा हम अपने आप को कवर कर लेते हैं। तो ऐसे देख सकते हैं सोफ़ा थ्रो को आप उसके हैंडल पर भी समेट के रख सकते हैं या ऐसे भी बिछा सकते हैं। इवन आप एक कुशन के अंदर भी उसको एक कुशन की तरह भर करके और कंबल को रख सकते हैं, ताकि जब उसे ज़रूरत हो तो उस कुशन में से खोल करके और निकाल लिया जाए। मैं कुशन बनाना भी दिखा दूंगी आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में। हम इसे एक कुशन कवर के अंदर अच्छे से फोल्ड करके डाल सकते हैं। अगली बारी आती है तौलियों की। कितने भी मोटे तौलिए हम लोग यूज करते आ रहे हो पूरे सालों भर, पर ये वक्त है पतले तौलियों का। तो भले छोटे तौलिए रहते हैं मोटे, लेकिन उन्हें छोटे तौलिए भी सूखने में समय लेते हैं। इसलिए आप ठंड के मौसम में कोशिश करें कि बड़े तौलियों का प्रयोग करें और ख़ास करके पतले तौलियों का प्रयोग करें। ऐसे तौलिए जो फटाफट सूख जाएं और बड़े होने के कारण बॉडी को भी अच्छे से जल्दी ड्राई कर दें, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप कब आती है कब नहीं आती है। तो ऐसे में मोटे तौलिए अगर जल्दी से नहीं सूखते हैं तो उनमें स्मेल रहती है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये कितना पतला तौलिया है, बल्कि ये बहुत जल्दी बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाता है कुछ समय के अंदर ही। इसीलिए धूप के भरोसे ही जितना घर में अच्छे से सूख जाए टावल, उतना अच्छे से उस तरह के तौलियों का प्रयोग कीजिए और फटाफट जब भी धूप निकले तो सबको धूप में सुखा लीजिए। अगली बारी आती है यहाँ पायदान की। देख सकते हैं ऐसे छोटे वाले पायदान हम लोग समर में प्रेफर करते हैं, क्योंकि वैसे भी ज़मीन ठंड रहती है तो अच्छा लगता है। लेकिन ठंड के मौसम में ऐसे छोटे छोटे पायदानों से काम नहीं चलेगा, तो आप इन्हें
कन्वर्ट कीजिए बड़े पायदानों में और बड़े रग्स में। तो इन्हें बेड साइड में भी बड़े बड़े पायदान और रग्स बिछा रही हूँ ताकि ये हमारे पैरों को कंफर्ट दे। और पैर में भी सॉक्स डाले रहिए, लेकिन इस तरह के जो चप्पल्स और स्लीपर्स आते हैं हमारे घर में पहनने के लिए, इन्हें कहिए बिग नो नो, क्योंकि ये अच्छे भी नहीं दिखते हैं और कंफर्टेबल भी नहीं रहते हैं और स्टाइलिश भी नहीं दिखते और कोजी भी नहीं रहते हैं। तो आप इस तरह के फर वाले चप्पल स्लीपर्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि ये एक तो हमारे पैर को कोजी भी रखते हैं और घर में पहनने के लिए बहुत अच्छे और कंफर्टेबल भी रखते हैं। तो ये मैं न्यू नहीं बाई की हूँ। ये जैसे स्वेटर्स हम रख देते हैं उसी तरह पिछले साल से ही मैं इसे वॉश करके रख दी थी। तो इस साल जब सब कुछ निकला स्वेटर वगैरह, तो ये भी निकल के आ गया है बाहर। तो देख सकते हैं ये पैरों में कितना कोजी कोजी फील देता है, साथ ही साथ ये स्टाइलिस्ट भी दिखता है। तो आप इन्हें ऑप्ट कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है उन स्लीपर्स के जगह पर, क्योंकि आजकल की ठंड में और टाइल्स वाले घरों में तो सॉक्स पर भी ठंड नहीं जाती है। अगली बारी आती है, चलिए हम अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स को देख लेते हैं कि वो सब सही से चल रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी तो इतनी ठंड नहीं आई है कि हीटर का प्रयोग किया जाए, लेकिन हम इसे निकाल करके देख लेते हैं कि इसकी कंडीशन सही है या इसे रिपेयरिंग की ज़रूरत है। तो फिर हम इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन कर लेने से हम उस वक्त पर चिड़चिड़े नहीं होते हैं और हमारा काम बिना किसी डिस्टरबेंस के चलते रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं, इसे मैं चेक कर रही हूँ प्लग इन करके कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। ये थोड़ी देर में लाइट अप हो जाएगा। अगर ये नहीं काम करता तो क्योंकि मैं इसे पहले से चेक कर रही हूँ तो मैं इसे रिपेयर भी करवाने के लिए भिजवा सकती हूँ, वरना विद इन अ टाइम अगर हम लोग इसे निकालेंगे और हम देखेंगे कि ये ख़राब पड़ा हुआ है तो एक तो हमारा काम भी बिगड़ेगा और उसके साथ साथ ही हम थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं जब हम अपने प्रिपरेशन को नहीं सही से करके रख सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी मौसम में, कोई भी फेस्टिवल में, कुछ भी आए, आप अपना पहला रूटीन सेट कीजिए और प्रायोरिटी के हिसाब से काम कीजिए। तो देख सकते हैं अगली बारी आती है केटल्स वगैरह की, हॉट वाटर बॉटल्स वगैरह की। तो ये भी बहुत दिनों से केटल रखा हुआ था, तो देखिए इसे भी मैं निकाल के देख लेती हूँ कि ये वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो हीटर तो सही से काम कर रहा था तो उसे रख देती हूँ, ज़रूरत के वक्त पर फिर यूज कर लिया जाएगा। अब इसे देखते हैं केटल को लगा करके। तो ये थोड़ा इतने दिनों से रखा हुआ था और इसमें हम पीने का पानी यूज करेंगे, इसलिए इसे पहले वॉश कर लेती हूँ। तो आप लोग भी जितना उसका नॉब, उसका मुंह जहाँ तक आता है, जहाँ से पानी आता है वहाँ तक पानी भर लेना। अभी तो मैं थोड़ा ही भरी हूँ, लेकिन बाद में और भर दी थी क्योंकि उसका ऊपर किनारा जहाँ से पानी डालते हैं वहाँ तक भी गंदा हो जाता है। तो पानी डाल करके पहले पानी गर्म कर लीजिए और उसके बाद हम उसमें नींबू काट कर डालेंगे और थोड़ा सा सोडा डालेंगे। इस तरह के बॉटल्स वगैरह के लिए डिटर्जेंट वगैरह से वॉश करना अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि फिर उसकी महक और फ्लेवर डिटर्जेंट का पानी पीते वक्त आता है। तो इस तरह के चीज़ों को हम सोडा, खाने वाला सोडा देख सकते हैं, या मैं नया पैकेट फाड़ रही हूँ, और सोडा और नींबू के साथ आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इन दोनों को डाल करके पानी को थोड़ा उबलने दीजिए। पानी उबलता है तो अंदर जितने भी पानी के वजह से पानी गर्म करते वक्त नीचे वाइट जमा हो जाता है गंदगी, वो सब थोड़ा लूज़ हो जाता है। तो फिर हम इसे हाथ से अच्छे से रगड़ के निकाल सकते हैं। वरना आप बिना ऐसे गर्म पानी डाले और बिना नींबू वगैरह डाले रगड़ने की कोशिश करेंगे तो भी साफ़ होगा ज़रूर, लेकिन वो टाइम भी लेगा और मेहनत भी। और देख सकते हैं इस पानी को फेंकना नहीं है, इसी पानी से ये बोतल या और घर में और भी जितने बॉटल्स वगैरह हैं हम वो भी साफ़ कर सकते हैं। करने के बाद आइए गर्म पानी कॉर्नर रेडी कर लेते हैं। देखिए यहाँ प्लास्टिक का टेबल मैं इसलिए यूज़ की हूँ क्योंकि पानी वगैरह गिरता है तो फिर लकड़ी का टेबल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए मैं अलग से टेबल लगाई हूँ। बेड साइड के कॉर्नर टेबल को यूज़ नहीं की हूँ। तो यहाँ गर्म पानी का कॉर्नर बनाने से बच्चे और हस्बैंड दोनों आसानी से ले लेते हैं आराम से। तो देख सकते हैं सब जगह कारपेट वगैरह बिछा के रेडी कर दी हूँ घर का। तो आप लोग भी ठंड की तैयारी कर लीजिए और अच्छे से ठंड को इंजॉय कीजिए। और मिलती हूँ मैं फिर आपसे अगले व्लॉग में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाय बाय।